We have more breaking news that's coming in at this point of time. We're now learning that Ajit Pawar's body has been brought to the hospital. Crowds of people have gathered outside the hospital. When we talk about Ajit Pawar, his body has now been brought to the hospital and the crowd has gathered. Obviously, this is a huge loss for political sphere as well. It's a very tragic loss. You can see in the visuals as well. That's the ambulance carrying Ajit Pawar's body. It has reached the hospital. You can see the sea of crowd that has gathered. All of the admirers, all of the political leaders as well. They've all gathered there to pay their tribute and to pay their last respect. They are gathered there. His body has now arrived to the hospital as well. You can see the people, they are fighting the way in. He meant a lot. You can see in those visuals, the crowds have gathered and the body has been brought to the hospital as well. That's the visual on your screen when we're talking about Ajit Pawar. We're seeing several reactions are coming in. We have seen Prime Minister Modi has reacted as well. We've seen Rajnath Singh has reacted to this as well. We've seen earlier Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah, they dialed Maharashtra CM Fadnavis as well. We have seen Supriya Sule, Ajit Pawar's wife, and other senior leaders of NCP. They are all en route to the crash site as well. So that's the latest that we are getting to know at this point of time. We're still awaiting official confirmation in regards to what exactly went down, what exactly is the cause of the incident. But for now, this is a very tragic loss indeed. Ajit Pawar was on board Learjet 65. This is a very tragic morning for Maharashtra as well. But let's take a look at when we talk about the flight radar as well. When we talk about where exactly Ajit Pawar was there. Let's take a look at another reaction that's coming in. Take a look at that. का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। बीजेपी सांसद गणेश सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गणेश जी, अजीत पवार नहीं रहे, इस तरह की खबरें आ रही हैं, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, उनका निधन होने की सबके समाचार आ रहे हैं। बहुत दुखद समाचार आज दूरदर्शन में देखने को मिला कि महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत बड़े नेता थे, अजीत पवार जी, एक प्लेन हादसे में उनका दुखद निधन हुआ है। बहुत ही दुखद है और ये समाचार सबको बहुत दुख पहुंचाया है और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सर, एक और मुद्दा चल रहा है, यूजीसी का मुद्दा चल रहा है। आपको क्या लगता है यूजीसी के जो नए नॉर्म्स आए, आप सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है।
केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूँ, दुख भी व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसमें जो लोग रहे हों सब कुशल हों। इतना ही फिलहाल सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी आती है, यही जानकारी दी जा रही है चैनल द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि मिरेकल्स होते हैं, वो हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही दुखद समाचार है। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी।